है। गुरु जी जवाब दीजिए, गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था, वरिष्ठ साथी हमारे वो बात कर रहे थे। नहीं, देखिए किस प्रकार समाज को तोड़ने वाली शक्तियां, बहुत सारी ऐसी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी में हैं जो भारत के इस उभरते अर्थव्यवस्था से, उभरते छवि से जिनको दुख होता है, ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो इस बात को पचा नहीं सकते हैं कि देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी बैठी है। वो इस बात को पचा नहीं सकते हैं कि देश आज इतना ताकतवर बन रहा है, दुनिया भर में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उस समय देश का नेतृत्व एक अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया, सामान्य परिवार में जन्म लिया, नरेंद्र मोदी कर रहा है। और मैं उनके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास, इस न्यास में एक ही पोजीशन है जो आरक्षित है। और वो किसके लिए आरक्षित है? एक दलित समाज से आने वाले श्री कामेश्वर चौपाल जी के लिए आरक्षित है। आप माता शबरी जी को नहीं जानते हैं क्या? आप केवट निषाद राज जी को नहीं जानते हैं क्या? आपको समझना चाहिए, आप बात बात पे समाज को तोड़ने वाली बातें, धर्म को तोड़ने वाली बातें, इस बात को पचा नहीं सकते हैं। आज तक 500 वर्षों के संघर्ष के बाद 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं का सपना हकीकत में तब्दील हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, समाज विरोधी और देश विरोधी जो शक्ति नहीं, लेकिन गुरु प्रकाश जी वो कह रहे हैं कि आपके नेता भड़काने का काम कर रहे हैं। वो के लिए आप एक मिनट, प्रेम कुमार जी एक मिनट सुनिए मेरी बात। गुरु प्रकाश जी वो कह रहे हैं आपके नेता भड़काने का काम करते हैं, उकसा रहे हैं, वो उकसावे की राजनीति, इसमें भी सियासत कर रहे हैं। जवाब दीजिए। इसके बाद राजकुमार भाटी जी, आ रहा हूं मैं, एक मिनट प्रेम कुमार जी सुन लेता हूं मैं पहले। हाँ, जवाब दीजिए गुरु प्रकाश जी। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, वो कहते हैं कि आप उकसावे की राजनीति करते हैं, आपके नेता उकसाते हैं। नहीं, देखिए, मैं तो, अब हम अगर उकसाते हैं तो मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि 2007 का साल था और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका दायर किया था? भगवान राम काल्पनिक हैं, भगवान राम इज अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। राम को काल्पनिक बताने वाले आज राम भक्त बनते हैं, चुनाव के वक्त में उनका जनेऊ बाहर आ जाता है, तो सिलेक्टिविटी नहीं चलेगी। ठीक है, राजनीति ये सिलेक्टिविटी नहीं चलेगी। थोड़ी देर बाद कांग्रेस के नेता अजय वर्मा मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे मैं सवाल करूंगा गुरु प्रकाश जी। लेकिन एक और सवाल है, और आज मैं राजकुमार भाटी जी आपसे सवाल करना चाहता हूं। आप जिस गठबंधन के साथी बने हुए हैं सर, आपकी छवि तो अभी ठीक है, लेकिन वहां भ्रष्टाचारियों पर बड़ा एक्शन हो रहा है। राजकुमार भाटी जी, उसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, पहले तो मैं मृदुल शर्मा जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जब से शो शुरू हुआ है आपने 11 बार इंडी शब्द का प्रयोग किया। इंडी 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 इंडी, ये इंडी शब्द कहां से आया? ये आपका अपना शब्द तो नहीं है? नए शब्द कोई गठबंधन ने अपने नाम रखा है? किसी का नाम अगर नामकरण होता है तो खुद करता है। परिवार में बच्चा पैदा हो, उसका परिवार नाम रखता है, उसी नाम से लोग उसे पुकारते हैं, दुनिया जानती है। तो इंडी शब्द कहां से आया? ये इंडी क्यों? ये मैं बता देता हूं सर, सहूलियत बहुत अच्छी रहती है हमारे देश में। आपने भाटी जी बहुत अच्छे से पूछा, इसलिए मैं भी बहुत अच्छे से बताता हूं। देशज शब्द होते हैं सर हमारे यहाँ, और जिसको सहूलियत लगती है वो कहता है। अब इंडी, ए फॉर अलायंस, सुनिए तो सही, इंडी देश, INDIA, ए फॉर अलायंस है, तो मैं उसको तो इनकार कर नहीं रहा, मैं इंडी अलायंस बोल देता हूं। आप नहीं पता? हाँ, नहीं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। और बताइए, अब तो ठीक है। अब मेरी बात का जवाब। भाषा में 3 तरह के शब्द होते हैं, तत्सम, तत्सम, तद्भव और देशज। तत्सम वो होते हैं जो मूल भाषा से आते हैं, संस्कृत से। व्याकरण का बड़ा अच्छा विद्यार्थी था, लेकिन मैं जनता और देश को बताना नहीं चाहता सर। मैं सिर्फ इसलिए, भाटी जी आपकी त्रुटि की, आपको लगा कि मैंने कुछ गलत बोला है तो मैं पूरा फुल फॉर्म बोल देता हूं सर। मैं इसमें भी गुरेज नहीं करता। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। हमें गलत इसलिए लग रहा है, ठीक है। अब सर मेरे पॉइंट पर जाइए प्लीज, ये चर्चा बहुत ही, हमें गलत इसलिए लग रहा है। नहीं, आपका बहुत सम्मान करते हुए, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और आपकी अपनी उपज नहीं है, ये मैं मान रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं, आपका अपना शब्द नहीं है।
लेकिन हमें खराब इसलिए लग रहा है कि आज देश की पत्रकारिता की ये स्थिति हो गई है चैनलों की जो दम भरते हैं भाटी जी, चैनल होने का। ये तो समय उन्हें सुबह समय BJP समय जाया हो रहा है और कुछ नहीं। ऐसा मैं फिर आपसे एक बार सवाल कर लेता हूं, मैंने पूरा फुल फॉर्म भी बोल दिया। ये बहुत गंभीर आप उन सवाल नेताओं है। के साथ जाएंगे जिन पर ईडी एक्शन ले रही है? ये बहुत गंभीर सवाल है। मैंने आपकी गंभीरता ये एक बहुत मैंने आपकी गंभीर गंभीरता सवाल है, को ये देखा, सत्ता को मैंने खुश फुल करने फॉर्म के भी लिए। बोल दिया और उस पर मैं ज्यादा बहस सरकार नहीं को करता खुश भाटी जी। करने के बहुत लिए। राजकुमार भाटी जी, मैं फिर कह रहा हूं नहीं सर। तो आप मेरा निवेदन है कि आगे से इंडी शब्द प्रयोग न नहीं करें। सर, ये आप मुझे या नहीं तो बताएंगे या राजकुमार कहें- भाटी जी, आप मुझे नहीं या बताएंगे कि मैं गठबंधन इंडी कहें। बोलूं या मैं इंडिया नहीं, बोलूं बिल्कुल, या मैं एनडीए बोलूं। ये मैं क्लास लेने नहीं आया हूं ना सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आपसे मैंने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप उन नेताओं के साथ जाएंगे जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। देखिए, मेरे कहने से आप मानेंगे भी नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है। ये आप गलत कर रहे हैं कि आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं सर ये जो मैं BJP फिर वही बोल रहा हूं। आप आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजती है, आप उसे जुकेतु पढ़ते हैं। अच्छा सुनिए, ये मैं आज एक बार देश फिर की से दर्शकों को गति जिक्र हो करता गई है। हूं, सुन तो देश की लीजिए। पत्रकारिता रसातल में चली गई है। देश की राजकुमार भाटी जी, आप पत्रकारिता ने मुझे सुपारी ले रखी है। सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, आप मुझे विक्टिम कार्ड दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कि मैं आपको फुल फॉर्म भी बता चुका हूं, लेकिन अब मैं फिर से कहूंगा, और मैं क्यों ना कहूं, ये मेरा अधिकार है। मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीक। क्या मैं नहीं कह सकता? आप बताइए भाटी जी। विवेक होता, ये अगर आपका अपना विवेक होता तो मैं कतई आपत्ति नहीं, मेरा विवेक है ये, मान करता। मेरा ही विवेक है ये। आप- और मैं फिर कह रहा हूं आपसे, सेल का- ये मृदुल शर्मा को अधिकार मिला है ये और जब इस कुर्सी पर बैठे हैं तो एक जवाबदेही है, पक्ष का- और उस जवाबदेही के लिए मैं कहना चाहता हूं ये, और आज एक बार फिर से कहना चाहता हूं मैं कि मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरा अधिकार है, राइट टू स्पीक।